यंग, स्मार्ट, खूबसूरत और फ्रेश ग्रूम नज़र आने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स या ट्रीटमेंट्स का कोई कमाल नहीं होता। एक्चुअल में ये सब कुछ हैबिट्स और टिप्स होती हैं जो बहुत ही कमाल की हर खातून को अपने घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं, जो किसी भी औरत को खूबसूरत, ग्रूम, स्मार्ट, यंग और फ्रेश बना भी सकती हैं और नहीं भी। 90% ख़वातीन घर, बच्चे और जिम्मेदारियों में अपनी ज़ात को इग्नोर कर देती हैं और रिजल्ट में फिर उनकी ओवरऑल लुक ही डल और इनअट्रैक्टिव होकर रह जाती है। पहले की तरह आज भी आपके लिए चंद ग्रूमिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ जो अक्सर ख़वातीन जाने अनजाने में कर जाती हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स और साथ में मिस्टेक्स जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी एम स्वीट फैब व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल मेरी डे रूटीन से। आपको व्लॉग में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लिप्स के साथ साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल टॉपिक भी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सब में पहले आपकी पर्सनैलिटी में पहली आपकी अपीयरेंस जो होती है बहुत ही मैटर करती है। ज़िंदगी और घर, बच्चों की जिम्मेदारियों में गुम होकर अपने आप को भुला देना ये कोई लॉजिक नहीं बनती। काम सभी करते हैं। इवन आप फॉरेन में लेडीज़ को देखिए, 70% वर्किंग वूमेन है और हमारे यहाँ तो फिर भी ये रेशो जो है वो 40% तक है। मगर वो लोग जॉब, घर और बाकी सब भी फुल डिसिप्लिन से करने में फ़र्स्ट नंबर पर होती हैं। ऐसा इसलिए है कि वो लोग ज़िंदगी को एंजॉय करके जीते हैं, सिर्फ गुजारते नहीं हैं। जबकि हम ज़िंदगी को सिर्फ बोझ समझकर गुजार देते हैं, नेमत समझकर जीते नहीं हैं। जिस तरह घर के काम आप ऑन टाइम करके सबके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, तो ख़ुद अपने लिए भी आप दिन के 24 घंटों में से जस्ट 1 घंटा तो निकाल ही सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग जागने की आदत जिन ख़वातीन को होती है ना, उनको काम और अपने आप का पूरा मुकम्मल ध्यान रखने के लिए किसी स्पेशल टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं होती। गर्मियाँ हैं तो शावर तो मस्ट ही है। एक अच्छा सा इस्त्रीशुदा सूट अपने लिए भी आप रेडी करके हर वक्त रखिए, पहनिए। अच्छे से बालों को टाई अप करके अपने तमाम कामों को स्टार्ट करने से पहले अपने रूम से थोड़ा बहुत कैजुअली नीट एंड टाइडी होकर किचन की जामनी जाइए और अपनी रूटीन का स्टार्ट कीजिए। जब आप ऐसी हैबिट से अपने दिन का स्टार्ट करती है ना, तो यकीन कीजिए कि सारा ही दिन आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव और आपके लिए एक्टिव, फ्रेश ही गुजरता है। सब काम भी आपके बहुत ही ऑन टाइम हो जाते हैं और दिल से आप अपने कामों को ऑन टाइम फिनिश करके बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। ये आपका अपना इनर पीस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड नंबर पर मैं बात करूँगी आपकी हेयर केयर के बारे में। आपके बाल भी आपकी पर्सनैलिटी का ही बहुत खूबसूरत और बेहतरीन एलिमेंट है। उनकी केयर भी आप पर लाजिम है। आप अगर बालों को डाई करती हैं तो भी, और अगर नहीं भी करती तो भी प्रॉपरली आपके बाल फ्रेश और अच्छे से बंधे हुए, सिमटे हुए होने चाहिए। अगर आप रूट्स टचअप्स लाजमी करती हैं तो फिर आपको उन्हें वीकली या मंथली तो लाजमी रूट्स टचअप्स करनी चाहिए। और अगर आप डाई हेयर कलर नहीं करती हैं तो फिर आप नॉर्मली भी उनको फ्रेश करके टाई अप कर सकती हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और यूजुअली भी किचन में जाने से पहले आपको अपने जो हेयर्स हैं, बालों को बांध देना चाहिए अच्छे से। एक हेयर स्टाइल का होना भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत मैटर करता है। जब आप ग्रे हेयर्स देखने लगें कि आपके शो होने लगे हैं तो फ़ौरन उतने टचअप कर लिया करें, क्योंकि आपके ग्रे हेयर्स की वजह से ना आपकी स्किन और फेस की जो लुक होती है ना, वो आपकी एज से बढ़कर आपको मज़ीद मेच्योर और ओवर एज लुक देती हैं। और डाई कलर की जो एज टाइमिंग होती है वो आपके बालों को आप जितना वॉश करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कलर डाई को इग्नोर ना किया करें। ये वो मिस्टेक है जो जाने अनजाने में ख़वातीन अपनी इग्नोरेंस की वजह से अक्सर कर देती हैं। नंबर पर मैं उन ख़वातीन की बात करूंगी जो घर पर ही होती हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप घर पर रहते हुए मलगजे से और रिंकल्स वाले कपड़ों में सारा सारा दिन घूमती फिरती रहें और आप और आपकी हेल्पर में कोई डिफरेंस ही फील ना हो घर वालों को। खैर जी, आजकल तो हेल्पर्स भी बहुत ही फास्ट और एडवांस हो गई हैं, कुछ तो बहुत ही मॉड स्क्वाड हैं। अच्छा, अपनी ऐसी लुक्स ना आपको ख़ुद भी बहुत डाउन फील करवाती हैं जब आप घर में अगर ऐसे हुलिये में रहें। ज़रूरी तो नहीं कि बाहर जाने के लिए ही तैयार हुआ जाए। आप घर पर रहते हुए भी कैजुअली ड्रेस को भी बड़े अच्छे से इस्त्री करके वेयर कर सकती हैं और अपनी लुक्स को बहुत ही प्रायोरिटी देते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ मैनेज करते हुए सारा दिन के लिए अपने आप को वेल ग्रूम लुक दे सकती हैं। ये बहुत ही इजी है। सो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप किया करें। कोई बात नहीं, घर के काम ख़त्म करने के बाद दूसरा ड्रेस चेंज करना कोई मुश्किल बात तो नहीं।
मैं यहाँ पर एक बात आपको लाजमी कहूँगी, मुझे याद है मेरी मामा किचन के कुकिंग टाइम से फ्री होकर ना एक अलग सूट चेंज कर लिया करती थी, चाहे घर में किसी का आना जाना होता या ना होता, कोई गैदरिंग होती या ना होती। इवन अपने कैजुअली रूटीन के लिए भी तो इंसान को कुकिंग किचन में करनी ही पड़ती है। अगर आपके घर में बटलर या कुक भी हैं तो उनको भी तो आपने सुपरवाइज़ करना ही होता है। सो हर सूरत हाल में ना, हर कंडीशन में औरत को किचन में एंट्री तो डेली बेसिस पर देनी ही होती है। तो मुझे याद है कि मेरी मामा किचन के कुकिंग टाइम के बाद भी सूट चेंज किया करती थी, और नाइट टाइम में सोने से पहले तो लाजमी उनकी ये आदत थी। अब गर्मी हो या सर्दी, उनकी आदतें ऐसी ही थी। बेइंतहा की वो सफाई पसंद और बहुत ही नीट क्लीन और फ्रेश रहा करती थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी जान ना अपने जाय नमाज और बेड के पिल्लों पर भी कोई ना कोई जो ऊद और परफ्यूम होते हैं ना, लाजमी लगा कर रखती थी। भीनी भीनी सी प्यारी सी महक हमेशा अम्मी की चीज़ों से, अम्मी के रूम से आया करती थी। हम हों या कोई भी, अम्मी के रूम में जाकर ना इंटर होते ही बड़ी प्यारी सी खुशबू और सुकून सा फ़ील होता है, जो बहुत ही प्यारा और रिलैक्स हमें फ़ील करवाता। कहीं जाना होता तो वो एक अलग बात है, उसका एक अलग ही एहतमाम होता। अम्मी को घर पर भी रहते हुए हमेशा हमने देखा और हमें ऐसा लगता कि बस वो कहीं जाने के लिए ही तैयार है। अक्सर तो ऐसा होता कि वो जब कभी भी अच्छे से ड्रेसअप रहा करती थी ना, तो मेरा या फिर मेरे भाई का एक ही क्वेश्चन होता, अम्मी क्या आप कहीं जा रही हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ना, बस कुछ ये जो हैबिट्स होती हैं हर इंसान की अपनी अपनी होती हैं। ऐसी ही आदतें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अम्मी से मिली, और नेचुरली भी अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी हर इंसान की कुछ हैबिट्स होती हैं। और आपको ना अपने हाइजीनिक के लिए भी, कुछ फ्रेश लुक के लिए भी ऐसे तमाम हैबिट्स को अपनाना चाहिए, और अपनी जो आपकी कुछ हैबिट्स नहीं हैं उनको चेंज करके ना इन टिप्स को अपनाना चाहिए। और जो आपसे मिस्टेक्स हो चुकी हैं उनको आप अवॉइड करते करते बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। सो अच्छे से ड्रेसअप रहना भी आपके लिए, ख़ुद के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पर स्किन केयर की बात तो मैं लाजमी ही करूँगी, क्योंकि हर व्लॉग में मोटिवेशनली आपको मोटिवेट करने के लिए ग्रूमिंग टिप्स में इस एक पॉइंट का होना लाजिम व मलजूम है। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर ही ख़वातीन स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करती, टाइम और फोकस ही नहीं करती अपनी स्किन पर, और बस ओकेजनली ही जाकर सैलून से थ्रेडिंग, हेयर डाई वगैरह करवा कर वो समझती है हमने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे दिया और बस यही काफ़ी है। बिलीव मी, मैं सैलून बिल्कुल नहीं जाती, सालों गुजर जाते हैं सिवाय हेयर ट्रिमिंग के। जब इंसान को ख़ुद सब कुछ करना आता हो ना, तो क्या ज़रूरत है अपना टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद करने की। हाँ ठीक है, कुछ स्टेटस कॉन्शियस जो आजकल हमारा एक सोसाइटी का फिनोमेना चल रहा है ना, वो इट इज़ समथिंग एल्स, बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी स्किन केयर के रिलेटेड। तो देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आपको सैलून से ही जाकर हर सर्विस मिले या ट्रीटमेंट मिले। कुछ सर्विसेज होती हैं, मैं मानती हूँ कि आपको सैलून से ही जाकर मिल सकती हैं। एक्चुअली ना, ब्यूटी नीड्स नो आर्गूमेंट्स वाला जो चक्कर है ना, अल्लाह ताला ने जो और जैसा बनाया ना, उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अदा करते हुए बस उसे मेंटेन रखना आपका काम है। अपनी स्किन को घर में रहकर मॉइस्चराइज रखा करें। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप अपनी स्किन को इग्नोर करते हैं। फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाया करें। टोनर और सीरम बहुत ज़रूरी है और सबसे बेस्ट है। आजकल देखिए, सब जगह रीज़नेबल और इकनॉमिकल सब कुछ मिलता है, सभी ख़वातीन ये जानती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि सबको अब अवेयरनेस है। बहुत सी ख़वातीन ये गलती करती हैं, मॉइस्चराइज़र और टोनर यूज़ नहीं करती। याद रखें कि ये जो आपकी रिंकल्स होती हैं ना, और जो आपका सन टैन वगैरह होता है, या आपकी स्किन का ड्राइनेस जो होती है, डलनेस जो होती है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी कुकिंग और किचन टाइमिंग में हीट की वजह से। बहुत सी ख़वातीन ये मिस्टेक कर तो लेती हैं, और किचन में काम करने की जो हीट आपकी स्किन को डैमेज करती है ना, आप सोच भी नहीं सकती कि वो आपको वक्त से पहले ओवर एज कर देती है। इसलिए फ़ेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टोनर और सीरम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इंस्टेड सैलून की सर्विसेज और स्किन ट्रीटमेंट्स के। सन ब्लॉक यूज़ किया करें, लेकिन वो भी एक हद तक। किसी भी चीज़ को ना जब बेजा इस्तेमाल किया जाए तो उसका नुकसान ही होता है। अफोर्डेबल और इकनॉमिकल चीज़ें हर जगह अब आसानी मिलती हैं। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखा करें। देखिए, पुराने ज़मानों में भी इवन हमने अपना, अगर आप देखें 15 से 20 साल पहले भी हमारी खालाएँ हो गई, हमारी मदर्स हो गई, या फिर हमारी ग्रैंड मदर्स हो गई, तो उनकी कितनी ग्लासी और कितनी मिरर स्किन देखी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी है। ये बात तो कह देना कि जी अब हमारी एज नहीं है, जी नहीं। जितने भी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स या व्लॉगर हैं, वो मोस्टली 30+, 40+ और 50+ भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल यंगस्टर हैं या टीनेजर हैं।
तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि सभी को ये चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, एक्सपीरियंस उनको भी हो चुका है। तो वो लोग तो इतने सारे सैलून सर्विसेज और ट्रीटमेंट्स नहीं करवाया करते थे, और ना ही ऐसा सोशल मीडिया का कोई वायरस था उस वक्त, ना ही कुछ ट्रेंड था। अब जितनी ट्रेंडिंग चीज़ें आ गई हैं, जितना सोशल मीडिया है, उतना ही ना बहुत सारे काम जो हम खुद कर भी सकते हैं घरों में नहीं कर पाते। यही चीज़ है कि बहुत कुछ हमारे अपने ओवरवेट करने के लिए ना काफ़ी मैटर करता है। खैर जी, ये बात तो किसी और तरफ निकल जाएगी, बट अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है आपकी अपनी ग्रूमिंग मिस्टेक्स का, जो आप बिल्कुल जाने अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं और आपको आपकी एज से कहीं ज़्यादा डबल और ट्रिपल शो करने लग जाती हैं। तो इसलिए मस्ट यही है कि आप अपनी स्किन का, अपने हेयर केयर का ख़ुद ख्याल रखें। जो कुछ आपको अवेलेबल है घर पर रहते हुए, जो कुछ इकनॉमिकल रीज़नेबल आपके पास मौजूद है, उसे इस्तेमाल तो करें। उसके लिए अपने लिए टाइम तो निकालें, एक बार करके तो देखें कितना डिफरेंस आपको फ़ील होगा। ये जितनी टिप्स होती हैं ना, आप इनको बिल्कुल आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकती हैं घर पर रहते हुए। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हर बार इस बात को फोकस किया है आपके साथ कि अपने आप को देखिए, अपनी कन्वीनियंट को देखिए, अपनी आसानी और सहूलत को देखिए। जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहना सीखिए, उसी को इस्तेमाल कीजिए, और फिर अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी ग्रूमिंग में फ़र्क देखिए। और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आपको अगर कोई भी मेरी टिप या कोई हैबिट जो आपको चेंज कर सकती है, आपकी ग्रूमिंग में आपको हेल्प कर सकती है, उसका क्या आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है। 5. प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। पहले की तरह आज भी मैं ये बात करूँगी, अपने आप को ख़ुद अहमियत दिया करें, वैल्यू दिया करें, चाहे कोई दे या ना दे, आपने अपने आप को खुद फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। देखिए, ये मिस्टेक मैंने भी काफ़ी की है, लेकिन अब आकर मैंने समझ लिया है और वाकई मुझे एहसास हुआ है कि चलो अभी भी ठीक है, इतना ज़्यादा देर नहीं हुई है, बहुत कुछ अभी भी चेंज हो सकता है, बहुत कुछ अभी भी बदल सकता है। दूसरे लोगों को से यस और खुश करने में ना अपनी जो पर्सनैलिटी और अपनी जो ज़ात होती है ना, वो बिल्कुल डिमोलिश होकर रह जाती है। और ये बात मैंने बड़े सालों के बाद समझी और सीखी है। दूसरों को वैल्यू देकर ख़ुद को पीछे रखना या भूल जाना, ये आपकी वो गलती है जिसको आपने अगर ना बदला और ना छोड़ा तो लोग ही और दुनिया ही आपको छोड़कर बल्कि कुचल कर आगे निकल जाएगी। और ऐसा होता भी है, बिलीव मी। सबके कामों को करते करते अपने आप को मत भूला करिए, प्लीज़ अपने आप को टाइम दें, 20-30 मिनट्स खुद के लिए निकालें, वॉक करें, सेल्फ केयर और स्किन केयर करें, अपनी हाइजीन, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब चाहे कोई कितना ही आपको ओवरबर्डन कर दे कि आपके पास आपके ख़ुद के लिए टाइम ना निकले, अपनी ज़ात के लिए आप कोई टाइम ना निकाल सकें, नो, आपने एक सर्टन टाइमिंग के बाद अपने लिए वक्त निकालना है और कामों को स्टॉप कर देना है। ख़ुद के लिए जो भी अच्छा लगे वो लाजमी करें, ताकि आपको लगे कि हाँ, आपने अपने लिए भी कुछ किया है और ये आज और अभी से ही आपने कर देना स्टार्ट करना है। स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज़। अपने आप को हाइड्रेट रखा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, नींद पूरी करें। देर तक जागते रहने से ना डार्क सर्कल्स अक्सर हो जाते हैं, जो आपकी नींद की कमी के साथ साथ आपके हेल्थ इशू की तरफ भी आपको वार्न कर रहे होते हैं। सो अपने हेल्थ की तरफ भी फोकस किया करें। रात की नींद बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रेस्ट दिया करें, ब्रेक्स लेकर काम किया करें, वॉक किया करें, मी टाइम किया करें। अपने नाइट टाइम स्किन रूटीन के साथ साथ अपने हैंड और फुट का भी ख्याल रखा करें लाजमी। कोई भी लोशन, क्रीम या इवन पेट्रोलियम जेली हर घर में हर जगह अवेलेबल होती है, लाजमी डे या नाइट टाइम में वंस टाइम ज़रूर इस्तेमाल किया करें। नंबर 7, अपने फेस लुक्स में आपकी स्किन के ग्लासी होने के लिए ना आपका पानी ज़्यादा पीना, मिर्च मसाले कम खाना, फ्रूट और सैलड का ज़्यादा इंटेक रखना डे एंड नाइट स्किन केयर में बहुत ज़रूरी है। और आपकी आईब्रोज़ का लाजमी बने हुए ना बहुत ही मैटर करता है। आपका फेस बहुत अनटाइडी और लेस पॉलिश लगता है जब आपकी आईब्रोज़ प्रॉपर्ली शेव नहीं होती। ये उन सिस्टर्स के लिए कह रही हूँ जो आईब्रोज़ बनवाती हैं, और जो नहीं बनवाती हैं ये तो एक अलग टॉपिक है। आपकी ना ओवरऑल लुक में आपकी फुल पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। अपने हाथ पाँव पर लोशन लाजमी लगाया करें। घर पर सब कुछ आप कर सकती हैं, मैनी पैडी सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें। अपने स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर्स पर फोकस किया करें। झुक कर ना तो बैठा करें और ना कोई काम किया करें। आपका जो टॉकिंग स्टाइल ठहराव के साथ होना चाहिए, बात करने का स्टाइल धीमी आवाज़ में बात होनी चाहिए, आपकी आदत में ये शामिल होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात की जाए, जहाँ ना हो अपने अल्फाज को संभाल के रखें। खूबसूरती और ग्रूम पर्सनालिटी का सीक्रेट ब्रांडेड और महंगी प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि आपके पास जो एक चीज़ है ना, आपका दिमाग, सब कुछ इसमें है। और असल खूबसूरती और हुस्न जो है आपकी ग्लोइंग स्किन का सबसे बड़ा सीक्रेट आपके पास आपकी नमाज और 5 वक्त का वज़ू है। और ये छोटी छोटी सी वो चंद बातें जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आपने मेरे व्लॉग की रूटीन क्लिप्स देखे हैं,
थोड़ी सी कुकिंग, साथ में ड्रेस डिज़ाइनिंग, और आपसे मैंने कुछ ग्रूमिंग मिस्टेक्स और टिप्स भी शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें, और अगर कोई टिप या कोई हैबिट पॉइंट आपको पसंद आ जाए तो उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।